जहाँ से हमने अपना कल व्लॉग एंड किया था वहीं से अपना व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और मौसम आजकल बहुत ज़बरदस्त है और जो 4 बजे तूफ़ान आया है ना, बहुत तूफ़ानी बारिश थी। और मैं आपको आसमान दिखा दूँ, वो देखिए, ओह माय गॉड गाइस, राइना बहुत प्यारी लग रही है। समोसे जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। इस गर्मी की वजह से व्लॉग नहीं आते। गाइस मनाहिल ने मुझे बताया कि आपका काजल नहीं था, मस्कारा। व्लॉग बनाऊंगी विदाउट मेकअप। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फटाफट से कर दें। बाहर हम नहीं खाएंगे। ये है रायना का हेयर डाई और रायना बहुत अजीब लग रही है। किसी दिन कैफ जाएंगे खाला के घर समोसे खाने। ये तो सो गया तुम्हारी गोद में है ना। हाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो फरमाइशी प्रोग्राम होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। जहाँ से हमने अपना कल व्लॉग एंड किया था वहीं से अपना व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वक्त जो है समोसे निकालने लगी क्योंकि कैफ़ लेके आए और कह रहे मम्मा जल्दी से ले आएँ, क्योंकि कैफ़ को आपको पता है कि समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, नाइटाना को भी अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं भी खा लेती हूँ। मैं वैसे सोचा था मैं नहीं खाऊंगी अब, क्योंकि मेरा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहले से भी। तो खैर कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं। ये आज कल करते करते बंदा वो कल कभी भी नहीं आती। लेकिन खैर अभी वो ले आया है तो खाते हैं समोसे, साथ में बनाते हैं चाय। और मौसम आजकल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का मौसम है। और इस वक्त भी जो है बाहर बादल आए हुए हैं और हवा जो है वो चल रही है ठंडी ठंडी। लेकिन कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल मैंने बनाई थी बिरयानी और पुलाव नहीं सॉरी पुलाव नहीं था, साथ में मैंने बनाए थे शामी कबाब। रात को गाइस इतनी आंधी आई है, इतना तूफ़ान था रात को। और बहुत रात नहीं थी, हाँ रात को भी बारिश हुई थी, लेकिन सुबह जो 4 बजे तूफ़ान आया है ना, बहुत तूफ़ानी बारिश थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने जो है वो सीन कुछ रिकॉर्ड किए थे, चले आपको भी दिखाते हैं और बाद में जो है समोसे खाते हैं। गाइस मैं बाहर आई थी, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें तूफ़ान ने क्या जो है बुरा हाल किया है। और मैं आपको आसमान दिखा दूँ, वो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। ये कपड़े उठाओ जो सारे गिर गए हैं। ओह माय गॉड गाइस, राइना बहुत प्यारी लग रही है। और आप समझ लोगे ये मनाहिल है, लेकिन ये मनाहिल नहीं है, राइना है। राइना तो देखो, हाँ बहुत प्यारी लग रही है। देखें गाइस मम्मा को। समोसे जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। और अभी जो है ये हरी चटनी है और ये है मीठी चटनी और साथ में चने हैं, इनको भी निकालते हैं बॉल में। और कैफ़ जो है मेरे ख्याल से जो पैसे बचे थे वो नमक पारे उठा के ले आए। और कैफ़ को इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है। और एक तरफ मैंने रखी हुई है चाय और साथ में मैं बना रही हूँ कबाब। मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ। तो चलते हैं बाहर, गर्मी इतनी ज़्यादा है और प्लीज़ व्लॉग नहीं आते हैं, इस गर्मी की वजह से व्लॉग नहीं आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द जो है व्लॉग बनाऊं, लेकिन इतनी गर्मी है कि मैंने अपना था कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। सारा दिन जो है हम एसी में ही गुजार देते हैं अंदर रूम के अंदर। तो खाना भी जो है बाज़ार से आ रहा होता है, रोटी भी तो आपको पता ही है कि वो तो आती ही बाज़ार से है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा जो है काम चोर हो चुकी हो, क्योंकि आपको पता है कि मर्द जो होते हैं वो ऑफिस में भी बाहर से ही खाना खाते हैं। तो उनको घर की रोटी तो वो काफ़ी टाइम से मुझे पीछे लगे हुए घर की रोटी नहीं खाई। मैंने कहा सर्दियाँ अब जैसे शुरू होंगी ना, मौसम अच्छा होगा तो मैं घर पे रोटी पकाऊंगी। और बाहर के खाने आपको पता है वो किस तरह के होते हैं, लेकिन ये है कि वो सारा दिन को तो जो है वो डेली बाहर से ही खाते हैं, घर से नहीं लेके जाते। तो अभी मैंने कहा मौसम ज़रा ठीक हो जाए तो फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हब्स इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी बारिश हो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस बारिश का। क्योंकि अभी भी बारिश इतनी अच्छी हवा चल रही है और रात को इतनी मज़े की तूफ़ानी बारिश थी। और मैंने आपको दिखाई है चीज़ें हमारी गिर गई तूफ़ान से और क्या बुरे हालात हो गए थे बाहर। खैर मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके शामी कबाब। ये हैं वो शामी कबाब जो मैंने बनाए थे, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बना तो लिए थे लेकिन इतनी गर्मी थी कि बस मैं
फिर उसके बाद मेरा व्लॉग बनाने का दिल नहीं चाहा। तो मनाहिल मैंने बुलाया था आपको कि मेरी हेल्प करवा दो, ठीक है। ये चीज़ें रखनी है। माहिर कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं और ये देखो कबाब भी फ्राई हैं। और ये चीज़ें रखो, मैं इनको निकालती हूँ बॉल में, ठीक है। गाइस मनाहिल ने मुझे बताया कि आपका काजल नहीं था, मस्कारा जो है वो फैल चुका है। तो मैंने कहा किचन में तो यही हालात होंगे। आपको पता है थोड़ा बहुत तो मेकअप का टच देना पड़ता है, लेकिन मैं किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी विदाउट मेकअप बनाऊंगी। गाइस आप लोगों के लिए हम जो है इतनी गर्मी में व्लॉग बनाते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फटाफट से कर दें। और जिसने समोसे भी खाने हैं तो समोसे भी मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाहर हम नहीं खाएंगे, लाइट ऑन करो, क्योंकि बाहर जो है मक्खियाँ आ गई हैं। और मक्खियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि जो कैट्स हैं उनका जो खाना पड़ा होता है ना वो खाते ही नहीं है मनाहिल, पता है, उसकी वजह से मक्खियाँ आ जाती हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं खा रहे, गर्मी से उनका दिल ही नहीं कर रहा। पता नहीं कैफ किससे बातें कर रहा है इतनी देर से। आ जाओ कैफ, जल्दी करो। ये चढ़वाओ नहीं करो तो फिर क्या? मनाहिल ने अपना हेयर डाई चेंज कर लिया है, और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो इसने नीचे से अपना कलर ब्लू किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोशनी में नज़र आता है। मनाहिल अपना मुंह इधर करोगी तो फिर नज़र आएगा। यहाँ से आगे से शेड नज़र आ रहे हैं। नहीं आगे से ये जो है ना ये नज़र आते हैं। ये मुँह पर करो ना अपना पहले फेस, ये हाँ ऐसे इस तरफ करो रोशनी में। अब हल्का जो है यहाँ से नज़र आता है ब्लू शेड। तो मनाहिल को ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको रायना नहीं दिखाई ना। रायना को मैंने जो आपको दिखाया था सुबह के टाइम बारिश में खड़ी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी दूर से। तो पता नहीं नज़दीक से आपको कैसी लगती है, हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रायना अपना हेयर डाई दिखाओ, मुँह पर करो। और जी ये है रायना का हेयर डाई, और रायना बहुत अजीब लग रही है हमें। रायना खुद भी, रायना आप कैमरे में आओ ना। और आप लोगों ने कमेंट करके बताना है रायना कैसी लग रही है। मनाहिल को तो अच्छे लग रहे हैं ये बाल। लगता कुछ गिर गया है मनाहिल के, कुछ गिर गया है। अच्छा, मनाहिल के कहने पे जो है अंदर खाएंगे। वैसे मुझे बाहर का जो मौसम होता है इस वक्त बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो खैर कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि बच्चों की बात माननी पड़ती है। और मुझे याद ही नहीं चाय लेके आनी, और मैंने मनाहिल को उठा दिया। और मनाहिल जो है बहुत आग बबोला गई है, चाय डाल के लानी थी, सिर्फ बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने कबाब जो है कम फ्राई किए हैं। वो मनाहिल अपने उधर रख दिए थे लेकर। और बाहर बहुत मक्खियाँ थी, तो मनाहिल ने कहा कि नहीं अंदर ही चाय पियेंगे। और मनाहिल चाय नहीं पी रही है, और रायना में और कैफ पी रहे हैं। मैं तो फिर भी चाय पीती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो चाय नहीं पीते, बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने। और कभी कभार जब मैं इनको कहती हूँ कि नहीं मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो कैफ कहता है ठीक है मम्मा मेरे लिए भी बना दें। और आज रायना भी चाय पी रही है। वैसे रायना भी चाय नहीं पीती, और मनाहिल तो बिल्कुल चाय नहीं पीती। और मनाहिल सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीती है, और मनाहिल के सर का दर्द भी उसी से उतरता है ना भाई। कैसे बने हम? रायना कह रही थी खाला जैसे नहीं बने, खाला के बहुत मज़े के थे। खाला की वो जो मतलब चीज़ें थी ना वो एक जैसी हुई थी ना, मतलब इवन ये इसमें कोई वो। सुन लो शुबाना खाला, बच्चों को तुम्हारे हाथ के कबाब अच्छे लगे और मेरे हाथ के नहीं अच्छे लगे, तो ये सच बोलते हैं। और अगर इनको अगर नहीं अच्छे लगते ना तो ये कभी भी नहीं कहते। खाला ने कहा तो मुझे बता दी थी, मैं बना देते ना। मैंने कहा ठीक है, अब जब दोबारा बनवाऊंगी ना तो खाला से कह दूँगी। खाला को बुला लेंगे, खाला हमें बना देंगे। और तमाम चटनियाँ डालेंगे गाइस, क्योंकि सारी चटनियाँ डालेंगे तभी मज़ा आता है। और मेरा रायना जो है कोई हरी चटनी स्किप कर देती है, तो कोई मीठी चटनी स्किप कर देती है, लेकिन मैं तो सारी अब तक नहीं डालूँगी। मुझे एक एक चीज़ का अलग अलग से टेस्ट आता है, और बहुत मज़े के समोसे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़े के समोसे होते हैं वो जो मेरी बहन के घर के पास से मिलते हैं ना, तो वो बहुत मज़े के होते हैं। और किसी दिन कैफ जाएंगे खाला के घर समोसे खाने और गोलगप्पे खाने जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि वो बहुत मज़े के मिलते हैं और वो जहाँ से मंगवाती हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। अब नहीं खाए जा रहे हैं रायना, मनाहिल से भी नहीं खाए जा रहे। मनाहिल जो है वो खाते खाते थक गई और मनाहिल कह रही है मुझे पता नहीं था कि शामी कबाब भी फ्राई करेंगी, क्योंकि कैफ का दिल कर रहा था इसलिए मैंने फ्राई कर दिए हैं। हाँ नहीं आई। अच्छा मनाहिल इधर देखो, ये तो सो गया तुम्हारी गोद में है ना। मैं बनाने वाली हूँ करेले, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं और वो करेले लेके आए हैं। और करेले जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, और क्योंकि सबका दिल आ गया है करेले देख के। और अभी जो है इन्होंने खाए हैं समोसे, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम करेले भी खाएंगे। आपको पता है कि इनको करेले बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर मेरा दिल नहीं था करेले बनाने का, लेकिन अभी जो है मुझे बनाने पड़ेंगे। और चले इनको जो है बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बाहर ही ले आओ, मैं तुम्हारे साथ जो है कटिंग भी करवाऊँगा। और आपको पता है कि वो मुझे करेले मल के भी देते हैं, क्योंकि उनकी कड़वाहट निकालनी होती है नमक लगा के। तो अभी यहाँ से करेले लेके जाते हैं, बाहर बैठ के जो है उनकी कटिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे साफ़ करके भी दे रहे हैं करेले, और अभी मल के भी देंगे। बहुत ही मज़े की हवा है भाई। तो किचन में इतनी गर्मी, और एक तरफ जो है मैं करेले फ्राई कर रही थी और एक तरफ जो है मैं बना रही थी मसाला। तो खैर मैंने हल्की आंच में रखे हैं, तो मैं अभी दोबारा से आई हूँ, चेक करते हैं कहाँ तक जो है फ्राई हुए हैं। मैं बना रही हूँ चिकन और करेले, इसलिए कि आपको पता है हमारे घर में मनाहिल जो है वो ना बीफ खाती है ना मटन खाती है, तो इसलिए मैं सोचा कि चिकन बनाती हूँ। मुझे करेले सबको बहुत पसंद है हमारे घर में, तो फिर अगर वो नहीं खाएगी तो वो नाराज़ हो जाती है। करेलों को गाइस मैंने नमक लगा के रख दिया है, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा और ये पानी छोड़ देंगे तो फिर जो है मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी वो मुझे मल के देंगे, क्योंकि करेले मुझे इसलिए मुश्किल लगते हैं मेरा दिल नहीं करता है इनको मलने का, तो वही मुझे हमेशा जो है इनमें से कड़वाहट निकाल के देते हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे करेले मल के भी दिए हैं और अभी धो के भी दे रहे हैं। छोड़ देना, ये मैं कर लूँगी। और एक तरफ जी मैंने मसाला बना दिया है और चिकन भी डाल दिया, और एक तरफ करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। खाना खा चुके थे और फिर भी इन्होंने कहा जी हमें कबाब खाने हैं। पता नहीं कितना खाते हैं, रात के इस वक्त 1 होने वाला है और ये मुझसे जो है कबाब फ्राई करवा रहे हैं। और कैफ जो है इस वक्त बैठ के मैंगो खा रहा है, और मम्मी जल्दी से जो है मुझे कबाब फ्राई करके दें। और साथ में अपना रायना भी इनके साथ हैं कैफ के, तो वो भी यही कह रही है कि हमें कबाब फ्राई करके दें। आपको पता है कि बस सारा दिन इनको यही होता है, खाते और पीते रहें। खाना पीना तो जो है वो चलता रहेगा, आपको पता ही है जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो फरमाइशी प्रोग्राम होता रहता है। तो खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।